नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हमारी CGPSC प्री एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा का जो पेपर 2 है निबंध वाला, पेपर 5 जो छत्तीसगढ़ का अर्थशास्त्र है, और पेपर 7 जिसमें छत्तीसगढ़ की योजनाएं आती हैं उसमें उपयोगी होगा। और व्यापम की भी अभी बहुत सारी परीक्षाएँ होनी हैं, सभी में 2 से 3 सवाल आपकी योजनाओं से आते हैं, तो उनके लिए उपयोगी होगा। हमारा प्रयास ये होगा कि जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको हम इस वीडियो में लेंगे और अगले वीडियो में जो बाकी बची हुई योजनाएं हैं उनको कवर करेंगे। जो भी सबसे चर्चित योजना है उसका नाम है महतारी वंदन योजना। इसका प्रारंभ माना जाता है 1 मार्च 2024 से। सबसे पहली जो राशि दी गई वो दी गई 10 मार्च 24 को। ये थोड़ा सा आप क्लियर रखिएगा, 1 मार्च 24 से प्रारंभ और 10 मार्च 24 को राशि दी गई। राशि कितनी दी गई ये तो आपको पता ही होगा कि हर माह 1000 रुपये। तो ये सवाल समझ लीजिएगा, अगर माह में पूछता है तो 1000 रुपये और साल में पूछता है तो 12,000 रुपये। मेंस में ये पूछ सकता है उद्देश्य लिखो। तो उद्देश्य क्या है? महिलाओं के साथ जो लिंग विभेद होता है, असमानता होती है, उनके अंदर जो जागरूकता की कमी होती है उसको दूर करने के लिए और स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार करने के लिए योजना चालू की गई, जिसको हम बोलते हैं महतारी वंदन योजना। इसके लिए पात्र कौन है, यहाँ से भी सवाल आ सकता है। ऐसी महिलाएं जो 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक की हैं। और पहले ये केवल विवाहित महिलाओं के लिए बोला गया था, अब इसमें विवाहित प्लस विधवा प्लस तलाक प्लस परित्यक्ता महिलाएं भी शामिल हैं। तो आपको ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो याद रहना चाहिए कि चालू कब हुई, राशि कब दी गई, उद्देश्य क्या है, लिंग विभेद, असमानता, जागरूकता की कमी को दूर करना, राशि कितनी है और पात्रता क्या है। अगला जो सवाल आ सकता है, क्योंकि महिलाएं चर्चा का विषय थी, एक कोष बना था छत्तीसगढ़ महिला कोष। ये डेट इसकी अच्छी है इसलिए मैं बोला कि ये याद हो जाएगा आप लोग को। इसकी डेट है 2/2/2, मतलब 2 फरवरी 2002। इसका उद्देश्य ये था, ये ऐसा कोष बना था जिससे स्व सहायता जो समूह होते हैं महिलाओं के, उनको आसानी से ऋण मिल सके। एक और बहुत अच्छी पहल हुई जिसको बोलते हैं वन स्टॉप सेंटर। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि देश का पहला वन स्टॉप सेंटर रायपुर में बना। वन स्टॉप सेंटर मतलब कि आपकी जो भी ज़रूरतें हैं, कोई भी महिला जो हिंसा से पीड़ित है उसकी जो भी ज़रूरतें हैं, पहले उसकी चिकित्सकीय ज़रूरत होगी, उसके बाद पुलिस को आप बताओगे, उसके बाद उसको मनोवैज्ञानिक मदद करोगे। जो भी महिलाओं को हिंसा से पीड़ित होने के बाद जो भी दिक्कत होती, सभी दिक्कतों को इस वन स्टॉप सेंटर में दूर किया जाता है। तो पहला बना रायपुर में, और कब बना तो 19 जुलाई 2015 को। ये आपको ध्यान रखना है। ये योजना भी बहुत ज़्यादा चर्चित थी। इसका नाम है कृषक उन्नति योजना। देखिए, एक तो ये सीधा सीधा पूछ सकता है कब से चालू हुई, तो 2023-24 जो अभी हमारा खरीफ वर्ष है उसमें धान की खरीदी के लिए चालू हुई। 21 क्विंटल प्रति एकड़, और मतलब 1 एकड़ से में आप 21 क्विंटल धान बेच सकते हैं और आपको प्रति क्विंटल 3100 रुपये मिलेगा। और ये जो राशि है आपको एक मुश्त मिलेगी। मेंस में ये आ सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य तो आपका सीधा सीधा है कि किसानों की आय बढ़ाना, पैसा ज़्यादा मिलेगा, आय ज़्यादा होगी। दूसरा, फसल उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है, मतलब फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा, पैसा मिलेगा तो आप और ज़्यादा इनपुट डालोगे और उत्पादकता भी बढ़ेगी। और तीसरा, लागत में कमी आएगी। इससे पहले जो योजना चल रही थी उसका नाम था राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ये चालू हुई थी 21 मई 2020 को, और क्रियान्वयन 2019 वाला जो खरीफ सीज़न था वहाँ से फिर इसका चालू हुआ था। एक अन्य योजना और जो पुरानी है वो है तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। ये शहीद महेंद्र कर्मा जो हैं उनके नाम पे चालू हुई थी 5 अगस्त 2020 को। किसके द्वारा ये लागू होती है, तो जो राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ है वो रखता है। और सामाजिक सुरक्षा योजना मतलब तेंदुपत्ता संग्राहकों को अगर कुछ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, विकलांगता हो जाती है, तो उस स्थिति में उनको मदद दी जाती है। कितने इसके लाभार्थी थे, तो 12.5 लाख लाभार्थी थे। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए अभी रिसेंट में क्या क्या काम हुए हैं, तो एक हुआ है कि 4000 से बढ़ा के 4000 रुपये से 5500 रुपये कर दिया गया है प्रति मानक बोरा का रेट। और चरण पादुका योजना जो पहले चालू थी, बीच में बंद हो गई थी, उसको फिर से चालू कर दिया गया है। चरण पादुका तो आप समझते ही हैं, जो
जूता देते हैं, इसके लिए चरण पादुका देते हैं। अगली और एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है धरसा विकास योजना। ये चालू हुई थी 6 अक्टूबर 2020 को। धरसा आप लोग जानते होंगे, जैसे एक तो होती है मेन रोड, एक होती है जिसको धरसा बोलते हैं, मतलब जैसे आप अपने गांव में खेत, घर से खेत जाने की जो सड़क होती है, कच्ची सड़क, या देवालय जाने की या तालाब जाने की, उसको धरसा रास्ता बोलते हैं। तो ये जो धरसा के कच्चे रास्ते हैं उनको पक्का करने की योजना धरसा विकास योजना है। अगली योजना जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती है वो है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। इसमें क्या है, पहले 7,000 रुपये दिया जाता था जो भूमिहीन कृषि मजदूर थे, उनको अब 10,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना, 10,000 रुपये। ये योजना तो आप सभी सुने होंगे, श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना। देखिए अयोध्या धाम के बारे में मेंस में भी आपका आ सकता है, निबंध में भी आ सकता है, क्योंकि बहुत चर्चित मुद्दा था। 5 मार्च 2024 को पहली ट्रेन रवाना हुई, मुख्यमंत्री जी ने झंडी दिखा के विदाई थी। ये डेट आपको ना और अलग अलग सोर्स में अलग अलग मिलेगी, लेकिन जो गवर्नमेंट की सोर्स हैं उस लागू किसके द्वारा की जा रही, तो पर्यटन विभाग और पर्यटन मंडल के द्वारा लागू की जा रही IRCTC की सहायता से, क्योंकि ट्रेन तो उसी में बुकिंग होती है। सीधा सीधा ये है कि यहाँ के जो लोग हैं 18 से 75 वर्ष के छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो हैं और जो मेडिकली फिट हैं, जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा फिट घोषित हैं, उनको अयोध्या धाम का दर्शन कराया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनी है और उन्हीं की पूरी जिम्मेदारी है कि जो व्यक्ति हैं जिनको दर्शन करना है उनको स्टेशन तक लेके आना, उनको वापस छोड़ना, और ट्रेन में लेके जाएंगे अयोध्या। पूरी जो खर्च है कुछ उसको सरकार द्वारा उठाया जाएगा, मतलब सब्सिडाइज्ड किया जाएगा। अगला भी जो चालू हुआ उसको बोलते हैं राजिम कुंभ कल्प। इसकी डेट आपसे पूछ सकता है, 24 फरवरी से 8 मार्च तक ये चला, और ये सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम है। ये सवाल मेंस में भी पूछ सकता है और आप यूज़ भी कर सकते हैं। अभी जैसे 4 धाम है ना भारत में, वैसे 5 शक्तिपीठ विकसित करने की योजना है छत्तीसगढ़ के अंदर। शक्तिपीठ सभी में आप सुने ही होंगे। एक तो माँ चंद्रहासनी का शक्तिपीठ है, माँ बमलेश्वरी डोंगरगढ़ वाली, माँ दंतेश्वरी, माँ कुदरगढ़ी और माँ महामाया रतनपुर। तो ये जो 5 माता हैं उनकी शक्तिपीठ हैं। और आप ऐसे देखेंगे तो ये उत्तर में हो गई कुदरगढ़ी माता, दंतेश्वरी माता, दक्षिण में हो गई बमलेश्वरी माता, इधर आपके राजनांदगांव में हो गई, महामाया माता आपके बिलासपुर में हो गई, चंद्रहासनी माता रायगढ़ में हो गई। तो ये 5 माताओं के शक्तिपीठ को विकसित किया जा रहा है। अगला जो एक महत्वपूर्ण आप लिख सकते हैं, क्योंकि पेपर 7 में जो पार्ट 3 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, तो अभी अभी हमारा उच्च शिक्षा विभाग है, वहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या क्या है या इससे फ़ायदे क्या क्या मिलेंगे, ये सवाल आ सकता है। पहला तो युवाओं में तार्किक क्षमता बढ़ेगी। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की बात आप सुने होंगे कि जैसे कोई बच्चा है वो BA फर्स्ट ईयर या किसी में भी फर्स्ट ईयर पढ़ा, उसके बाद उसको किसी कारण से स्कूल छोड़ना पड़ा, कॉलेज छोड़ना पड़ा, 2 साल बाद वो फिर सेकेंड ईयर में पढ़ सकता है पूरे भारत में कहीं भी। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। परीक्षा में तनाव से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि इसमें केवल वार्षिक परीक्षा नहीं है, साल भर छोटी छोटी इंटरनल परीक्षाएं हैं और कुछ हैं, तो आखिरी में जो तनाव हो जाता है ना, सुसाइड होता है, वो सब नहीं होगा। सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार होगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात है यही, जिससे मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट लागू किया जा सके। मतलब आपका एक क्रेडिट होगा, एक बैंक टाइप का होगा जिसमें आपके पूरे सर्टिफिकेट अपलोड होंगे। अब आप यहाँ से मान लीजिए तमिलनाडु चल देते हैं, आप यहाँ 1 साल किए हैं छत्तीसगढ़ में, तो तमिलनाडु में जाएंगे तो ABC जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है वहाँ दिखा देगा कि हाँ ये पहला साल यहाँ पास हो चुका है, तो आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है, मतलब जैसे आप एक विषय आपका इतिहास है, आपका मन है गणित पढ़ने का, तो आप गणित भी पढ़ सकते हो। कोई भौतिक शास्त्र वाला है, उसका मन है कि मैं राजनीति पढ़ूं, तो वो भी पढ़ सकता है। इसको मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन बोलते हैं। एक और योजना है जो बहुत महत्वपूर्ण है, न्योता भोज बोलते हैं। इसमें है कि सामुदायिक सहयोग से स्कूली बच्चों के खान पान में पोषक तत्वों को बढ़ाने और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, मतलब इसमें क्या है कि हम समुदाय का सहयोग लेंगे। इसके बारे में भी ऐसे आ सकता है, इसको हम लोग अलग से अच्छे से पढ़ लेंगे। अभी यह है कि जैसे चालू किया था
सीएम ने हमारे, उन्होंने कहा कि जैसे अलग अलग होता है ना, हमारी परंपरा है कि आपका बर्थडे है तो आप खिला दिए, आपकी एनिवर्सरी है, आपका कोई और अच्छा काम है तो आप लोगों को खाना खिलाते हैं। तो इसी में कहा गया कि आप जाके जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ जाके भोजन कराइए। मध्याह्न भोजन होता है, उसी के पूरक के रूप में, मतलब वहाँ जो खाना मिलता है वो तो मिलेगा ही, उसके अलावा और आप पोषक तत्व उन बच्चों को दे सकते हैं। अपने तरफ से खीर पूड़ी खिला दीजिए और जो खिलाना है, तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। इससे क्या है कि समुदाय और स्कूल के बीच में एक जुड़ाव भी होगा। मतलब समझ रहे हैं कि आपका स्कूल के प्रति एक जुड़ाव होगा, क्योंकि आप हो सकता है वहीं से पढ़े हों या आपके बच्चे वहाँ पढ़ते हों, तो एक जुड़ाव होगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि बाद में जाके जैसे 26 जनवरी है तो ऐसे लोगों का सम्मान भी किया जाएगा। तो एक ये शिक्षा को समुदाय से जोड़ने की पहल है, जो बहुत अच्छी पहल है। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, निबंध भी आ सकता है इसके बारे में। तो ये आज की योजनाएं रहीं। आगे वीडियो में हम लोग बाकी जो योजनाएं हमारी बची हुई हैं उनको पढ़ेंगे। पहले प्रेफरेंस के हिसाब से मैं बता दिया कि पहली प्रेफरेंस आप इसको दीजिएगा, उसके बाद बाकी को पढ़िएगा। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ये हमारे वीडियो का 100वां, मतलब हमारे चैनल का 100वां वीडियो है। तो ये वीडियो मैं 2-3 दिन पहले, मतलब जब ये अपलोड होगा उसके 3-4 दिन पहले इसको बना चुका हूँ, लेकिन मैं सोचा कि योजना है तो बिल्कुल 100वां वीडियो योजना का ही डालेंगे, क्योंकि वो सबके काम का रहेगा। तो ये हो सकता है 4-5 दिन बाद अपलोड हो। आप देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।